दोस्तों, अगर कल सुबह उठते ही आपको पता चले कि आपका बैंक बंद हो गया, एटीएम काम नहीं कर रहा और आपकी मेहनत के पैसे तक आपकी पहुंच बंद हो गई, तो आप क्या करोगे? दोस्तों, ऐसा कई बार हो चुका है। यस बैंक के साथ, पीएमसी बैंक के साथ, लक्ष्मी विलास बैंक जैसे बड़े बैंक डूबते डूबते बचे थे। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या भारत में ऐसे कुछ बैंक है जो कभी नहीं डूब सकते, यानी जिनके पैसे पर सरकार की 100% गारंटी है? तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारत के सबसे सुरक्षित बैंक जो आरबीआई की निगरानी में है और जिनका डूबना लगभग असंभव है। और वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा किस बैंक में पैसा रखना सबसे ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि बैंक डूबने का मतलब क्या होता है। दोस्तों, जब किसी बैंक के पास ग्राहक को पैसे वापस देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं बचते, फंड नहीं बचता, या बैंक अपना लोन वापस नहीं वसूल पाता, तो आरबीआई उसे फाइनेंशियली वीक या इंसॉल्वेंट घोषित कर सकता है। ऐसे में आरबीआई बैंक पर रोक लगा देता है, मतलब लोग अपने पैसे नहीं निकाल पाते, एटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग बंद हो जाती है और कई बार बैंकों को किसी दूसरे बैंक के साथ मर्ज करने की जरूरत पड़ जाती है। यही वजह है कि समझदारी इसी में है कि आप अपना पैसा ऐसे बैंक में रखो जिसमें डूबने की बहुत कम संभावना हो। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे भारत में बैंकिंग की निगरानी करता कौन है। दोस्तों, भारत में बैंकिंग सिस्टम की जो पूरी निगरानी करता है ना, वो आरबीआई है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई हर बैंक को कैटेगरी वाइज डिवाइड करता है। जैसे पहले पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गए, दूसरे कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए और चौथा स्मॉल फाइनेंस एंड पेमेंट्स बैंक हो गए। अब दोस्तों, सबसे ज्यादा सुरक्षित बैंक कौन से होते हैं? दोस्तों, सुरक्षित बैंक वे होते हैं जो सरकार के मालिकाना हक में आते हैं, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक। दोस्तों, अब आते हैं सबसे मुख्य सवाल पर, कौन से ऐसे बैंक है जो कभी नहीं डूब सकते। देखो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि इनमें आते हैं देश के पब्लिक सेक्टर बैंक, जिनमें सरकार की सीधी गारंटी मिलती है। ठीक है, यानी सरकार की वहां पर गारंटी होती है अगर आप उस बैंक में पैसा लगाते हो तो। दोस्तों, जो इनमें शामिल है, सबसे पहला बैंक है एसबीआई बैंक, दूसरा पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, चौथा कैनरा बैंक, पांचवा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और छठा इंडियन बैंक, सातवां बैंक ऑफ इंडिया, आठवां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। दोस्तों, ये सारे बैंक जिनके नाम मैंने आपको बताए, ये सब भारत सरकार के स्वामित्व में आते हैं। मतलब अगर कभी भी किसी बैंक पर वित्तीय संकट आता है तो सरकार इनको बचाने के लिए आगे आ जाती है। जैसे दोस्तों, जब यस बैंक डूबने के कगार पर था, तब एसबीआई ने आकर उसे संभाल लिया। इससे साफ है दोस्तों, सरकार जो होती है वो बड़े बैंकों को गिरने नहीं देती। दोस्तों, अब एक और जरूरी बात, दोस्तों आरबीआई के तहत एक संस्था काम करती है, डीआईसीजीसी, यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। दोस्तों, जो ये संस्था है ये सुनिश्चित करती है कि अगर बैंक बंद भी हो जाए तो ग्राहक को उसके पैसे की पूरी सुरक्षा मिले। डीआईसीजीसी जो होती है वो हर व्यक्ति के बैंक अकाउंट में जमा रकम पर 5 लाख तक की गारंटी देती है। यानी अगर किसी कारणवश आपका बैंक बंद हो गया जहां पर आपने पैसे जमा कर रखे थे, तो वहां पर आपके 5 लाख तक की राशि आपके वापस मिलना तय है। यानी आपको 5 लाख रुपए तक की वहां पर डीआईसीजीसी की पूरी गारंटी मिलती है, आपका पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका पैसा 10 लाख, 20 लाख या उससे ज्यादा है तो आपको समझदारी से अलग अलग सुरक्षित बैंकों में निवेश करना होगा, वरना आपका पैसा डूब सकता है अगर वो 5 लाख से ज्यादा है तो। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या प्राइवेट बैंक भी सुरक्षित है? देखिए दोस्तों, प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सभी बहुत मजबूत बैंक है। इनकी बैलेंस शीट, एनपीएस और कैपिटल रेशियो काफी स्टेबल है और आरबीआई इन पर लगातार निगरानी रखता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इन पर सरकार की डायरेक्ट गारंटी नहीं होती। मतलब अगर कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो उन्हें बचाए। हालांकि अब तक एचडीएफसी या आईसीआई जैसे बैंकों में कभी कोई बड़ा खतरा नहीं आया, तो ये बैंक भी इन्वेस्टमेंट के लिए भरोसेमंद है। ठीक है, ये अच्छे बैंक है। दोस्तों, अब जानते हैं कि आप कैसे तय करें खुद से कि कौन सा बैंक सुरक्षित है। देखो दोस्तों, अगर सरकार की पार्टनरशिप 50% या उससे ज्यादा है तो वह पब्लिक सेक्टर बैंक है, वो सबसे सेफ है। अगर आपका बैंक अच्छे से लोन वसूल रहे हैं तो वो बैंक बहुत सुरक्षित होते हैं। तीसरी बात दोस्तों, अगर किसी बैंक का कैपिटल एक्वेंसी रेशियो यानी सीएआर 11% से ऊपर है तो वे फाइनेंशियल बैंक स्टेबल है। दोस्तों, चौथी बात, अगर किसी बैंक पर आरबीआई की रोक है या रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी है तो समझिए बैंक सही ट्रैक पर है, वो सेफ बैंक है। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि भारत के कौन से बैंक कभी नहीं डूब सकते और क्यों एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक सबसे सुरक्षित माने जाते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूं जो आपको और हेल्प करेंगे आपके सुरक्षित बैंक को चुनने में। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला टिप है,
आप क्या करो, कभी भी सारा पैसा एक बैंक में मत रखो, अपनी सेविंग को 2-3 अलग अलग बैंक में बांट लो। अगर किसी एक बैंक में दिक्कत आती है तो बाकी अकाउंट सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों दूसरा जो मेरा बोनस टिप्स है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राथमिकता दो। दोस्तों एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक जैसे सरकारी बैंकों में सरकार की जो पार्टनरशिप होती है, इसलिए इन बैंकों का डूबना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों अगर आप किसी भी बैंक में एफडी कराने की सोच रहे हो तो बैंक की क्रिशियल या आईसीआर रेटिंग ए या उससे ऊपर होनी चाहिए, तो समझिए आपकी एफडी सेफ है, आप उसमें बैंक में एफडी करा सकते हो। देखिए दोस्तों चौथा जो मेरा बोनस टिप्स है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हर ग्राहक के नाम पर 5 लाख तक की सुरक्षा होती है। इसलिए अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो 2 अलग अलग बैंक में बांट लो उनको, ठीक है, एक बैंक में उसे जमा मत करना, क्योंकि सिर्फ गारंटी आपको 5 लाख रुपए तक ही मिलती है। दोस्तों पांचों जो मेरा टिप्स है, कोऑपरेटिव बैंक से सावधान रहिए। दोस्तों जो ये बैंक होते हैं अक्सर लोकल होते हैं और कई बार आरबीआई की गाइडलाइन पूरी नहीं कर पाते। देखो दोस्तों अगर आपको कोऑपरेटिव बैंक में इन्वेस्ट करना ही है तो उसमें छोटी रकम इन्वेस्ट करो, ज्यादा पैसा मत लगाओ उनमें, ठीक है। दोस्तों छठा जो मेरा टिप्स है वो है कि आप आरबीआई की वेबसाइट चेक करते रहे। आरबीआई हर कुछ महीनों में उन बैंकों की लिस्ट जारी करता है जो फाइनेंशियली वीक है, यानी कमजोर बैंक है। इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपका बैंक कितना स्थिर है, कितना सेफ है। तो अब 7 टिप्स की बात करते हैं। देखो दोस्तों प्राइवेट बैंक में शॉर्ट टर्म डिपॉजिट रखे। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या एक्सिस बैंक जैसे प्राइवेट बैंक भरोसेमंद है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा सरकारी बैंक सेफ रहते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्राइवेट बैंक चुनो, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो सरकारी बैंक आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। दोस्तों 8वां जो मेरा टिप्स है, आप क्या करिए, नेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप के नोटिफिकेशन ऑन रखे। अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई गड़बड़ी होती है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, कभी भी सारा पैसा एक बैंक में ना रखें, अपनी सेविंग्स को 2-3 सुरक्षित बैंकों में बांटे ताकि किसी भी परिस्थिति में आपको नुकसान ना हो। अगर दोस्तों आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप एफडी या आरडी पब्लिक सेक्टर बैंक में करो और शॉर्ट टर्म एफडी प्राइवेट बैंक में करो। इससे सेफ्टी भी रहेगी और रिटर्न भी आपको अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों अब आप बताइए आपका पैसा किस बैंक में है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कौन सा बैंक आपको सबसे सेफ लगता है, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही जरूरी फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, आप समझदारी से इन्वेस्ट करते रहिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।